26 मार्च की देर रात सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, भोपाल और कोलकाता में भी 60 जगहों पर छापेमारी हुई। यह छापेमारी महादेव बेटिंग ऐप के जरिए करोड़ों के कथित स्कैम से जुड़ी हुई थी। किस किस के ऊपर और किस किस के घर पर छापेमारी हुई, इसके बारे में खूब चर्चा हुई। नाम आया पूर्व सीएम भूपेश बघेल का और उनके 2 ओएसडी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल टूटेजा के साथ 4 आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव का। पूर्व सीएम के साथ ऐसा होता तो हमने हाल फिलहाल बहुत खूब देखा होगा, लेकिन एक साथ 5-5 आईपीएस अधिकारियों के घर पर इस तरह से सीबीआई का पहुंचना एक बहुत बड़ी घटना है। इन 5 अधिकारियों में से एक पर दुनिया ने कायदे से फोकस किया है, क्योंकि यह छापे से पहले भी कैमरे के फोकस में रहते थे। खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया में नाम है अभिषेक पल्लव। काम इन्होंने वही किए जो बाकी आईपीएस अधिकारी करते थे, लेकिन जब यह करते थे तो कैमरा चालू हो जाता था। कौन करता था या करवाता था हम नहीं जानते, बस यह जानते हैं कि कैमरा चालू हो जाता था, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी और अपलोड भी हो जाते थे। नियमित इन वीडियोस में दिखता था कि अभिषेक पल्लव अपराधियों के साथ क्राइम सीन पर जुर्म का रिक्रिएशन कराते थे। अपराध को कैमरे पर ही उनसे कबूल करवाते थे और इन सब के बीच साहब सबको सबक भी देते थे। शुरुआत हुई थी उन रील्स से जिनमें साहब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की क्लास लगाते थे। अभिषेक पल्लव की हालिया तैनाती छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में है। वो वहां के पुलिस कप्तान हैं, यानी कि पुलिस अधीक्षक। लेकिन अब कप्तान साहब पर ही छापा पड़ गया। क्या हुआ? ऐसा रील्स में वायरल होने वाली आईएएस अधिकारी अभिषेक पल्लव की कहानी क्या है? एक आईएएस और 4 आईपीएस पर छापेमारी का मामला क्या है? यह कौन लोग हैं? सट्टा ऐप स्कैम में इनका क्या रोल बताया जा रहा है? इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है केशव सिद्धार और आप देख रहे हैं मीडिया रिव्यू। 27 मार्च की सुबह रोज के जैसे ही आईपीएस अभिषेक पल्लव घर से दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सीबीआई की एक टीम उनके घर पर आ जाती है। आईपीएस दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन यह टीम उन्हें रोक देती है और घर में ही रहने को कहती है। दैनिक भास्कर ने यह बात अपनी रिपोर्ट में छापी थी। हमने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा। सीबीआई का आरोप है कि यह सभी लोग जिन पर भी छापेमारी हो रही है वह किसी न किसी तरह से महादेव बेटिंग ऐप स्कैम से जुड़े हुए हैं, चाहे मामले से जुड़े हों या फिर उन पर कार्रवाई न करने से जुड़े हों। खैर, अभी यह जांच का विषय है, अभी इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन किस आरोप के तहत यह जांच हो रही है इस पर बात जरूर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है कि ईडी ने जनवरी 2024 में रायपुर की एक अदालत में चार्जशीट दायर की। इसमें कहा गया कि महादेव ऐप के मालिकों में से एक ने बयान दिया है कि कुछ लोग आईजी के साथ दुर्ग और रायपुर एसपी के कांटेक्ट में थे। उस समय उनका बिजनेस छोटा था, इसलिए उन्होंने इन पर अधिकारियों से सुरक्षा भी मिलती थी और बदले में इन लोगों ने उन अधिकारियों को पैसे दिए और भरपूर दिए। इसमें अभिषेक पल्लव का नाम कैसे आया? क्या उन्होंने भी किसी से किसी तरह का घूस लिया था, या फिर इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है? यह सब कुछ जांच के बाद ही सामने आने वाला है। लेकिन 2023 में रिपब्लिक टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन में यह दावा किया गया कि 2021-22 में भिलाई के एसपी रहे आईपीएस अभिषेक पल्लव ने महादेव घोटाले की जांच की थी। इस वक्त इन घोटाले करने वालों का नेटवर्क अपने चरम पर था। स्टिंग ऑपरेशन में पल्लव ने खुलासा किया कि यह घोटाला पुलिस की निगरानी में चलने वाला एक ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि प्रशासन की भूमिका सीमित थी, लेकिन परमिशन और क्लियरेंस के मामले में प्रशासन का दखल था। खैर, हम फिर से कह रहे हैं कि यह सब आरोप है। सच्चाई क्या है जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन स्कैम में नाम आने से छवि पर असर जरूर पड़ा आईपीएस साहब के।
अभिषेक पल्लव यह भी कहते हैं कि मैं एक मनोरोग चिकित्सक भी हूँ, ऐसे में खुद को अपराधी की मनोदशा से वाकिफ रखता हूँ और वीडियो के जरिए लोगों तक इन्हें पहुंचाता भी हूँ। अपराधियों की काउंसलिंग भी करता हूँ और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी करता हूँ। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कई अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एसपी अभिषेक पल्लव को 2019 में राष्ट्रपति के हाथों पुलिस वीरता पदक भी मिल चुका है। लेकिन इस महादेव बेटिंग ऐप स्कैम के मामले के चलते उनकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं, छवि भी बिगड़ रही है। खैर, ये तो हुई अभिषेक पल्लव की कहानी, लेकिन इस पूरे मामले में 3 और आईपीएस अधिकारी हैं जिनके नाम पर छापेमारी हुई, जिनके घर पर सीबीआई की रेड पड़ी। इनकी क्या कहानी है फिर कभी बताएंगे। कार्रवाई अभी भी जारी है, यानी कि इसके बाद की क्रियाएं चल रही। सीबीआई को छापे में क्या क्या मिला, किस पर क्या चार्ज लगे, आईपीएस अधिकारियों की क्या भूमिका निकल कर आई, पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।